हेलो। आज तारीख 17 महीना 12 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों का सवाल है। बच्चों ने आज का विषय रखा है द प्रॉब्लम इन इंडियन 1 रुपीस एंड इट सॉल्यूशन। यही आज का सब्जेक्ट है। भारतीय 1 रुपये की नोट में दिक्कतें समाधान में असमर्थ क्यों? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, धार्मिक, दलितों के जीवन स्तर को सुधारने में नाकाम क्यों रही? इसी पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखित 250 पन्नों की एक किताब के अनुसार उसमें कई जगह पर यह है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 पैसे में कितने अधेला होते हैं, 1 अधेला में कितना तमड़ी होते हैं, 1 तमड़ी में कितने दमड़ी होते हैं। इसी के अनुसार समझाने का कोशिश हुई है। उन्होंने बताने का कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था और जीवन कैसे एक दूसरे का पूरक है, कैसे साथ साथ चलता है। बच्चों का कहना है कि मुद्रा, करेंसी, नोट, टंका, रुपया, सिक्का है। रुपये का प्रचलन शेरशाह सूरी ने भारत में प्रथम किया, टंका के अवेज में। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी लंदन में रुपया पर शोध कर रहे थे। पाया कि भारत के दलितों की दिक्कत 1 रुपये से संपूर्ण समाधान हो सकती है अगर 1 रुपये का विषय का सही ज्ञान हो जाए। बाबा साहब को गुजरे 70 साल लगभग हो रहे हैं, किंतु दलित समाज 1 रुपये का अहमियत नहीं समझ सका, जान नहीं सका, जिसके चलते राजनीतिक में असफलता, धार्मिक में असफलता, आर्थिक में असफलता, सामाजिक ताना बाना में असफलता, व्यापारिक में असफलता, शैक्षणिक में असफलता और अपने जातियों में असफलता का शिकार हो रहा है। जिस दिन 1 रुपया क्या है जान जाएगा, दलित सारी दिक्कतें दूर करने का रामबाण इलाज अर्थात संजीवनी बूटी पा जाएगा। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में कहा कि आज तक जो भी रुपया का वैल्यूएशन या रुपया को जान लिया, 1 रुपया क्या है उसको पहचान लिया, वही अपना जीवन स्तर सुधार कर लिया, वो समाज सुधार कर लिया, राजनीतिक सुधार कर लिया, आर्थिक समानता, गैर बराबरी सब कुछ ठीक कर लिया। किंतु भारतीय हैं, दलित हैं, ये कभी सुधरने का नाम नहीं लेते, ना जानने का कोशिश करते। आज भारत में कौन कौन दलित हैं जो थोड़ा मोड़ा रुपया की कीमत को समझ सके हैं? जैसे डिक्की के लोग समझ गए, बहुजन प्रोडक्ट के बनाने वाले समझ गए, बहुजन समाज पार्टी चलाने वाले लोग समझ गए, बाकी से समाज नहीं समझ सका कि 1 रुपया क्या है और इसकी कीमत क्या है, उसके जीवन में इसकी अहमियत क्या है, जिसके चलते वो राजनीतिक हक खो दिया,
धार्मिक हक खो दिया, आर्थिक हक खो दिया, सामाजिक समानता खो दिया, व्यापारिक बराबरी खो दिया, शैक्षणिक योग्यता खो दिया और अपने चरित्र में गिरावट कर ली। अगर दलित समाज 1 रुपये की कीमत नहीं जान सकता, इसलिए वो अभागा रह गया। उसकी 1 रुपये की कीमत का ताकत मनुवादी जान गए और इन्हीं दलितों को 1 रुपये की रेवड़िया मिठाई खरीद कर हाथ पर धर के वोट लिया और राज किया। और ये है 1 रुपया नहीं चाहिए, इसको रेवड़िया मिठाई चाहिए। 1 रुपया का कीमत समझने का कोशिश नहीं करता और सवर्णों के पार्टियों में रेवड़िया मिठाई के बदले वोट देकर अपने को सब कुछ गंवा देता है। और ये दलित हैं जो समझने के लिए एक जगह इकट्ठा भी नहीं होते, एक प्लेटफार्म भी नहीं बनाते। कि समझे, एक जगह इकट्ठा हो जाएं सभी, ताकि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक जो भी असुविधा है उसका समाधान वोट के माध्यम, 1 रुपया के माध्यम से कर सके। मगर नहीं किया और न कर सकेगा आगे। बल्कि मुफ्त में, खैरात में सवर्णों के हाथ से वही रेवड़िया मिठाई खाया और अगवाड़ा पिछवाड़ा मराया। यही इसका स्वभाव है, जिसके चलते अंबेडकर जी दुख में लिखते हैं अपनी किताब में कि जिस दिन भी अछूत 1 रुपये की कीमत समझ जाएगा, 1 रुपया इकट्ठा कर लेगा और 1 रुपया का एक पहाड़ बना लेगा, उसी दिन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक सारा दिक्कतें दूर कर इस देश का हुक्मरान बन सकेगा। मगर ऐसा नहीं हो सका। समाज के, दलित समाज के लोग 1 रुपया इकट्ठा और 1 वोट एक जगह भागीदारी के रूप में मंच संगठन बना कर के 1 रुपया जो कहीं खो न जाए, जो 1 रुपया वोट के लिए हम दे करके संगठन बनाए हैं, वो 1 रुपया मेरा लॉस न जाए, उसकी कीमत बर्बाद न हो जाए। अगर जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन इस देश का राजा अछूत बन जाएगा। थैंक्स।